नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साइज ऑफ हेड कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। कल आपके लिए क्लास अपलोड हुई थी जिसमें हमने मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे। आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं उसमें हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। 23 जुलाई 2023 को जो शिफ्ट नंबर 1 हुई थी उसके हम प्रश्न यहाँ पर करेंगे और आप देखेंगे कि हम कितनी आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। समझाते हुए आपको कम से कम आधे घंटे के अंदर अंदर क्लास खत्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 120 100 प्रश्न आएंगे। 25-25 जैसे एसएससी में होता है ना, 25-25 के 4 में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से एक को आपको चूज करना होता है। ठीक है, 25-25 प्रश्न आते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और आपको 25 में से 25 नंबर लेकर आने हैं ताकि आप अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर सके। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया था कि पहली क्लास आपके लिए अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो जाइए क्लास को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे क्या होती है, देखो ये दिशाएं होती है। ये क्या है, ये ईस्ट है। ठीक है, यह हो गया पूर्व, ये नॉर्थ, ये क्या हो गया उत्तर। ठीक है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है, ये साउथ और ये क्या है, ये वेस्ट। तो इसमें बोला गया है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब कि इधर मुख करके इधर मुख करके खड़ा है। उसके बाद क्या होता है, वो वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना चलता है 90 डिग्री। फिर दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितना चलता है 135 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं क्लॉकवाइज कितना चलता है, क्लॉकवाइज चल रहा है 135 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि वो पहले क्या चला, वामावर्त चला, फिर दक्षिणावर्त। मतलब क्या होगा कि वो कितना ज्यादा चला। देखो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में 90 तो कट ही जाएगा, आपस में कितना होगा, देखो ऐसे चला 90 डिग्री तो इधर चला, एंटी क्लॉकवाइज होगा। फिर 135 डिग्री चला, मतलब 90 इधर और 45 और चला। तो यहाँ पर कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया वो। तो यह पूछा गया कि बताओ उसकी दिशा क्या है। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट उसकी दिशा हो जाएगी, उस तरफ वो मुख करके खड़ा है। तो यह आपका राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। मंजू ने क्या किया, सुषमा को मिलवाया। किसको, सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया। उसके, सुषमा के मतलब कौन है, सुषमा। अब यहां पर देखो ऐसे लिख लो, सुषमा, सुषमा के पिता। ठीक है, सुषमा के पिता फादर के एक मात्र पुत्र। एक मात्र पुत्र कौन होगा, इसका ब्रदर होगा। ठीक है, की पत्नी, की पत्नी। ठीक है, मेरी सास है। किसने कहा, मंजू ने कहा। किसने कहा, मंजू ने किसको, सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया और कहा कि सुषमा के क्या हुआ कि किसका सास है, मेरी सास है। तो इसका कोई हस्बैंड होगा। देखो इसका क्या, इसका लड़का होगा, उसकी पत्नी होगी, उसकी ये सास है। तो मंजू का क्या होगा, क्या संबंध है इससे बताओ। मंजू के पति का, मंजू के पति का, ठीक है, मंजू के पति का किसका, किससे क्या संबंध है, सुषमा से क्या संबंध है। तो देखो मंजू का पति क्या लगेगा, मंजू पति का सुषमा से क्या संबंध होगा। यहां पर मंजू का मान लिया, ये मंजू का पति है। ठीक है, ये मंजू है। तो क्या होगा, देखो ये क्या लगेगा, इसका भतीजा लगेगा। भाई क्या होगा, ये क्या होगा, भाई भाई की पत्नी का लड़का क्या होगा, भतीजा लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, भतीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया कि टेबल, कुर्सी और फर्नीचर के बीच संबंध बताओ। देखो फर्नीचर के अंदर टेबल भी आएगी और कुर्सी भी आएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये बी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। पूछा गया कि पासे में 1 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। 1 के विपरीत कौन सी आएगी, जो नहीं दिखाई दे रही। देखो 5, 3, 2, 6 दिखाई दे रही है, लेकिन क्या आएगा 1 के विपरीत आएगा जो नहीं दिखाई दे रही 4। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें भी कॉमन है। तो 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, तो 1 के विपरीत कौन, जो नहीं दिखाई दे रहा वो होगा 4। अगला प्रश्न आपके सामने है। विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अब आइए एक बार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या है। देखो ये इसका क्या हुआ है, दर्पण प्रतिबिंब बना दिया गया, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब में क्या हुआ कि इसको उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, देखो ये इधर आया तो ये इधर आया, लेकिन जो ये चिन्ह है कौन है, ये जो एरो का निशान है ये इस पर ऊपर की तरफ हुआ है। ठीक है, ये खाली हो गया। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। ये नीचे है, क्या है, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर एरो का निशान क्या है, ऊपर है तो नीचे आएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा देखते हैं ऑप्शन कौन सा है हमारा। ऐसा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। इसमें नहीं है, इसमें एरो का निशान ऊपर को दे दिया गया है, इसमें एरो का निशान ऊपर और ये भी उल्टा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, इसमें एरो का, ये भी गलत। और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं इसमें। इन चार में से उस आकृति से मेल खाती है जो पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा के साथ मोड़ने पर प्राप्त होती है। देखो क्या है कि ये खुला हुआ प्राप्त है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो कैसा होगा, देखो अगर इसको मोड़ेंगे तो ये यहां पर आएगा और ये यहां जाएगा, तो ऐसा होगा। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ये इसके राइट में होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में है नहीं, इसमें 4 बिंदी आ गई, 2 बिंदी है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसको देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 विकल्प दे गए हैं, ठीक है। जल प्रतिबिंब बताना है, इसका मतलब क्या है, जल प्रतिबिंब क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये इसका जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखो ये कहां पर दिया गया है, ये गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कितने वर्ग मौजूद है। देखो जब ऐसा वर्ग आता है ना तो क्या करो, देखो जो है आवर्त भी 3 है और कॉलम भी, मतलब क्या है 1 2 3, और इधर भी क्या है 1 2 3। जब इस प्रकार होते हैं ना तो ये खड़ी लाइन और पड़ी लाइन तीनों बराबर हो, तो क्या करो इनका स्क्वायर कर लो डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, देखो 9, ये कितना हुआ 4 और ये 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, ये कितना होगा 14। लेकिन इसमें क्या होगा, देखो एक एक्स्ट्रा है, इसके अंदर एक और है, तो इसको एक और को जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएंगे 15। तो इस प्रकार हमारे पास कितने वर्ग मौजूद है, ये है 15। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, हमने फिल्म को लिखा है 10, फिल्म को क्या लिखा है 10 लिखा है, और तो होट को किस प्रकार लिखेंगे। फिल्म देखो क्या होता है, अगर हम की प्लेस वैल्यू की बात करें FILM, क्या होता है, F का कितना होता है 6, I का कितना 9, FL का 12 और M का 13। तो इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 12 25 और 25 और 6 31 और 9 40। तो कितना होगा 40, और 40 को अगर हम क्या करें नंबर ऑफ क्या डिजिट 1 2 अल्फाबेट 1 2 3 4 हैं, तो 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 10 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो इसी प्रकार इनके प्लेस वैल्यू को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा H कितना होता है 8 प्लस O कितना होता है 15 प्लस T कितना होता है 20 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 5। तो 15 5 20 और 20 40 और 8 48। तो 48 को जब हम किससे करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 2 3 4 कितने हो गए, 4 से अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर कितना हो जाएगा H, दाएं से कितना हो जाएगा 10वां अक्षर कितना होगा Q। इनके बीच कितने हैं, ये कितने हैं, ये तो है 8 और ये कितना है 17, तो इनके बीच कितने हैं 9 अक्षर है। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको राइट करके निकल देंगे, एग्जामिनर इसको क्या करेगा गलत कर देगा, आपने प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ा। 8वें अक्षर और 10वें अक्षर के बीच, ठीक है, इसमें आपने क्या कहा क्यू को भी ले लिया, इन 9 अक्षरों में ना आपने क्यू को भी ले लिया, लेकिन इसमें एक कम और करना होगा, 9 में से एक कम करेंगे तो 8, तो 8 हमारा राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 4 बिल्लियां 4 चूहों को 4 मिनट में मार सकती है, तो 8 बिल्लियां 8 चूहों को कितने मिनट में मार देगी। देखो डायरेक्ट आंसर होगा 4, पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे किया मैं आपको बताता हूं। देखो आपने वो पढ़ा होगा MDH मसाला, टाइम वर्क डिस्टेंस में क्या होगा M1D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू कितना होता है M2D2 H2 अपॉन W2। तो यहाँ पर क्या दिखाया, देखो 4 बिल्ली हैं, कितने 4 बिल्ली हैं, 4 चूहों को मार रही है, काम है चूहों को मारना, तो ये 4 नीचे आएगा, ठीक है, 4 मिनट में मार रही है इज इक्वल टू। अब पूछा गया कि 8 बिल्ली है, ठीक है, 8 चूहों को मार रही है, यहां पर लिखो 8, तो कितना कितना लगे कितने मिनट में मारेगी, ये टाइम पूछा गया है तो टाइम होगा, तो 8 से 8 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना मिनट आई 4 मिनट आई, जो ऑप्शन नंबर 2 हमने राइट आंसर लगा दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताओ क्या आएगा। अब आप देखो यहां पर, आप देखो ऐसी चीजों को ना जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। आप यहां पर देखो कि ऑप्शन क्या है, 3 बार तो G है, यहां पर देखो 2 बार S है 1 बार T, बीच में भी क्या है H है और G है। तो किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो लास्ट पे चलो, ये कितना होगा देखो P Q R और S, मतलब लास्ट में आएगा S, तो ऑप्शन नंबर 2 3 और 4 तो यहाँ पर डायरेक्ट ही खत्म हो गए। अब देखो किसको, कोई से एक को देख लो, एक के पहले कोई देख लो 3, एक के बाद 3 5 और 2 7, मतलब G आएगा यहाँ पर। कैसे क्या, एक का क्या होता है 1, ये C का क्या होता है 3, ये होता है 5, तो 2 का अंतर चल रहा है तो 7 आएगा, इस बार GHS हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ऑप्टिकल माउस क्या है। ऑप्टिकल माउस क्या है, एक क्या है हार्डवेयर है ऑप्टिकल माउस, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
श्रृंखला दी गई है 14, देखो श्रृंखला है कि 12, 14, 28, 20, 40, 32, 64, तो आगे बताओ कौन सी संख्या होगी। अब देखो ये कितना है, 14 दूनी 28 प्लस माइनस 8, ठीक है, 20 दूनी 40 माइनस 8, 32 दूनी 64 माइनस 8, ये सीरीज चल रही है तो 8 कम करेंगे तो कितना आएगा, 56 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बताओ यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं इनमें क्या आएगा। ये इस प्रकार है कि 9, 11, 33, 13, 15, 33, 17 टेस्ट टेस्ट। अब देखो क्या होगा, 9 और 2 11, फिर आया 33, ठीक है, फिर क्या हुआ 13 2 15, ठीक है, फिर आया 33, इस बार क्या होगा 17 2 19 और फिर आएगा 33। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि रिक्त स्थान पर बताओ क्या आएगा। देखो यहां पर देखो कि पहला जो अक्षर है ना तीनों में अलग है, मतलब अगर हमने पहला ज्ञात कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एस के बाद HTUV मतलब वी आना चाहिए, तो वी वाला ऑप्शन देख लो बस। ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट आंसर है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ठीक है। अल्फाबेट में पूछा गया था कौन सा शब्द 3 से संबंधित नहीं है। अब बताओ 3 से संबंधित नहीं है। देखो इंच, आउंस, सेंटीमीटर, यार्ड, ये सब चीजें क्या है, लंबाई नापने होता है, लेकिन आउंस का यूज लंबाई नापने में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये इससे भिन्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भिन्न बताओ कौन सा है। 16, 25, 36, 49, 64, 81, 25, 50। देख पा रहे होंगे कि स्क्वायर है सभी। देखो ये 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, तो उससे अगला 7 का स्क्वायर। देखो ये क्या है 4 से अगला 4 का स्क्वायर, तो उससे अगले का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, उससे अगले का स्क्वायर, ये होगा 8 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या दिया ये आधा दिया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या है, भिन्न है, ये अलग है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। प्लेस वैल्यू देखो क्या होती है, यहाँ पर 2 होती है, ये 5 होती है, ये 8 होती है, ये 11, ये 14, मतलब 3 5 2 3 5 3 8 3 11 3 14 3 17, मतलब क्या आना चाहिए 17 पे क्या होता है, क्यू आना चाहिए, क्यू से स्टार्ट होना चाहिए। तो R 18 होता है, गलत, ये 16 गलत, 17 3 20, ठीक है, इनके बीच भी 3 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि माइट को आपने लिखा है GHMTI लिखा गया है। देखो आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो अल्फाबेट दिए गए हैं उन्हीं का यूज कर कर नया शब्द बनाया गया है। क्या बनाया गया है, यह है G, यहाँ पर H, फिर M, फिर T और फिर I, ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पर आए, ये यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, देखो समय आपके पास क्या प्रश्न है, आपके पास प्रश्न है अर्थ। अर्थ को कैसे लिखेंगे, तो EARTH कैसे लिखेंगे, R पहले आएगा, फिर कौन आएगा, फिर T आएगा, इसके बाद कौन आएगा, फिर E आएगा, RTE। ऑप्शन नंबर ये कैंसिल, 3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल, ठीक है। और जो होगा क्या होगा, ये ए होगा, सबसे लास्ट में जाएगा, ए सबसे लास्ट में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आपसे पूछा गया क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, आपको एक चीज होना चाहिए कि आपको जब उपचार होने के बाद स्वास्थ्य लाभ होगा, मतलब 5 तो लास्ट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 तो यहीं पर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये तो 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा। आपको क्या होगा, बीमारी हुई, बीमारी के बाद आप चिकित्सक के पास गए, मतलब 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, आप बताओ क्या करोगे, उपचार कराओगे, फिर क्या होगा, परामर्श लोगे, और फिर आपके पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 415, फिर आपको क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना आपको कि पहले आपने क्या क्या उपचार कराया फिर परामर्श लेंगे, नहीं, पहले परामर्श लेंगे उसके बाद उपचार कराएंगे। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, यही सब अर्थपूर्ण व्यवस्था में दिया गया है, यही सबसे सही है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया कि लुप्त संख्या बताओ क्या होगी। आप एक बार देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है और ये 9 की क्यूब है। यहाँ पर ऐसा ये 8 का स्क्वायर है और ये 8 की क्यूब है। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या आएगी 7 की क्यूब, और 7 की क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। तो 343 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में शीर्ष से आयुष का स्थान कितना है, 15,
और नीचे से आयुक्त का स्थान कितना होगा। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 45, ठीक है। ऊपर से कितना है 15, ऊपर से कितना है 15 और कितना पूछा गया नीचे से पूछा गया है डाउन से, तो ये क्या हो जाएगा, तो कोई ये कितना होगा 30, लेकिन इसमें क्या करना है डाउन से नीचे पूछा गया तो इसमें एक और ऐड कर देना आपको, कितना होगा 31 होगा। देखो कि क्यों 31 46 क्यों गिने जाते हैं, देखो नीचे से गिनेगा 15 तो नीचे से भी तो गिनेगा, तो जो आयुष है उसको 2 बार गिनेगा, ठीक है। नीचे ऊपर से गिनेगा नीचे से गिनेगा, तो कितना होगा इनका अंतर कितना होगा 30, उसमें एक जोड़ दो कितना होगा 31, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 दोस्तों के समूह में रोहित स्वाति से लंबा है, जो रोहित है वो स्वाति से लंबा है, साथ ही मनोज स्वाति से छोटा है, सुमित रोहित से लंबा है जबकि आशीष सबसे छोटा है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है। इजी प्रश्न है, बस क्या करना है आपको लैंग्वेज पढ़ते जाना है और प्रश्न सोल्व करते जाना है। रोहित स्वाति से लंबा है, रोहित जो है वो किससे लंबा है स्वाति से लंबा है, ठीक है स्वाति से लंबा हो गया। अब हम बात करते हैं क्या कि साथ ही मनोज स्वाति से छोटा है, मनोज जो है वो स्वाति से छोटा है, यहां पर लिखेंगे मनोज। चलिए एक कॉल आ गई थी बीच में, अभी क्या हुआ था हमने एक प्रश्न कैसे किया था, रोहित स्वाति से लंबा है, ठीक है, साथ ही मनोज जो है वो स्वाति से छोटा है, ओके। सुमित जो है रोहित से लंबा है, सुमित जो है रोहित से लंबा है, सुमित यहां पर आएगा, ठीक है, जबकि आशीष सबसे छोटा है, आशीष सबसे छोटा है, आशीष यहां पर आ जाएगा। तो इसमें से सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया सुमित, तो हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3 है जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि 9 गुना में 5 गुना में 2 इक्वल टू 529 है, तो 4 गुना 7 गुना 2 2 724 है, तो 3 गुना 9 गुना 8 बताओ क्या होगा। आप देख पा रहे होंगे कि प्लेस वैल्यू बदल दी गई है इनकी, ठीक है, इन तीनों संख्याओं को यूज करके नई संख्या बनाई गई है, ऐसे ही नई यूज करके बनाई गई है। तो इसी प्रकार क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे 9 जो है ये सबसे लास्ट में गया है, यहाँ पर 4 सबसे लास्ट में गया है, तो 3 सबसे लास्ट में आएगा, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर देखेंगे 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। तो ये आपके क्या थे, यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। ऐसे ही आपके शेष के क्या हो गए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले हुए हैं जो पहली क्लास अपलोड हो चुकी है, ठीक है, ये रीजनिंग की हो गई है। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं सीजीएल और सीजीएल के मैथ्स के, पहले हम सीजीएल ही करेंगे, सीजीएल के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और किसके और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीजीएल में ओवरऑल 2023 में कितनी शिफ्ट हुई है 39 शिफ्ट हुई है टायर 1 में, तो 39 शिफ्ट के मैथ्स के और रीजनिंग के दोनों के मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। साथ ही साथ आपके लिए एक क्लास चली हुई है टारगेट द मैथ बिकम मैथ्स एक्सपर्ट, अगर आपने अब तक वो क्लास नहीं देखी है तो उसमें जुड़ जाइएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक का वहां पर मैथ सीखने को मिलेगा, थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों साथ में। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।